नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उन रहस्यों को बताएंगे जो आज तक उस प्रमाण तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाए हैं। कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज वीर बजरंगी का बजरंग जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यह प्रस्तुति बताएगी आपको कि भगवान का जन्म किन गुफाओं में हुआ, कहां हुआ और प्रमाण सहित वैज्ञानिक तथ्यों को हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यह अलौकिक और अद्भुत सफर जारी रखिए। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान, शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन हनुमान। अलौकिक अद्भुत यात्रा की शुरुआत हमारी हनुमान मंदिर से ही हुई, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सिलफिली के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर स्थित है। इस मंदिर से हमारी टीम ने मत्था टेक कर उस रास्ते को तय किया जो हमें महाबली, बजरंग बली और अंजना माता के उस तपस्वी स्थली तक पहुंचाएगा जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को भी है। हमारी यात्रा शुरू हुई, दुर्लभ यात्रा। हमें तकरीबन 280 किलोमीटर का सफ़र तय करना है उस अंजन धाम तक पहुंचने में। झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं हम। यहाँ से गुमला शहर हमें पहुंचना है। गुमला शहर पहुंचने के लिए हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही हैं। सूरज की पहली किरण के साथ हम गुमला पहुंचने वाले हैं, जहां से हमें लगभग 21 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। 21 किलोमीटर का यह सफ़र बेहद ही रोमांचक सफ़र रहा और यह अद्भुत और अलौकिक उस स्थान जो हमारी मंजिल है, माँ अंजना ने जहाँ तपस्या किया था, जहाँ हनुमान का बाल स्वरूप उनकी गोद में स्थित है और विश्व की दुर्लभ मूर्तियों में माना जाता है। यह गुमला से हम लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ से हमें टोटो होते हुए अंजन ग्राम पहुँचना है, जहाँ से पहाड़ियों का रास्ता तय करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुँचनी है। गुमला शहर जो इस अंजन धाम के वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। अंजन धाम से टोटो होते हुए हमें अंजन धाम पहुंचना है। पहुंच चुके हैं अंजन धाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर, जहां मां अंजना की तपस्या के प्रमाण और महाबली बजरंगी के जन्म के प्रमाण हैं। वहां की पर्वत श्रृंखलाएं बताती हैं कि वीर बजरंगी अपने वात्सल्य के एकक रूपों को कैसे वहां दिखाया था। उनका नटखटपन, ऋषियों को परेशान करना। उन्हें श्राप भी मिला था कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। किसी ऋषि को परेशान कर रहे थे। यह स्थान बेहद ही मनोरम है। जैसे ही हम अंजन धाम की ओर बढ़े, यहाँ का वातावरण, यहाँ की फिजा ऐसा लगा कि हनुमतमय है। हम इन रास्तों को तय करते हुए पहुँचने वाले थे अंजन गांव में, जहाँ अंजन धाम का पहला मंदिर स्थित है। पुरानी प्राचीन प्रतिमा माँ अंजना की गोद में बजरंग बली का यहाँ विराजमान है। लोग आस्था के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इस रास्ते को तय करते हुए हमें अंजन गांव पहुंचना है। अंजन गांव में ही वह प्राचीन प्रतिमा स्थित है। हमारी टीम पहुंच चुकी है उसी अंजन गांव में, जहां इस गांव के स्वागत द्वार पर ही यह मंदिर बना हुआ है, जहां पौराणिक और प्राचीन प्रतिमा मां अंजन की है, जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, दुर्लभ है। यहाँ माँ अंजना और पवन सुत का दर्शन करते हुए
हम उस दुर्गम पहाड़ी को तय करेंगे जहाँ से हमें हमारी मंजिल मिलेगी। उस गुफा तक पहुँचेंगे जहाँ प्रमाण है कि वीर बजरंगी का जन्म इसी गुफा में हुआ। हम दिखाएंगे आगे माता की रसोई भी है और प्रत्येक पर्वत श्रृंखला बयां करती है कि वीर बजरंगी के नटखट फन यहाँ कैसे संजोए हुए हैं। नी सिंधूरम अभयप्रदं भवसागरा नी दिव्य रूपम मरुधैर्यमु गुणसागरा हम पहुंच चुके हैं जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, भगवान का बाल स्वरूप। मान्यता के अनुसार आज भी कलयुग में कोई देव यदि साक्षात हैं जीवित, वो हैं बजरंग बली। हम पहुंच चुके हैं अंजन गुफा, अंजन धाम में, जहां का एक कण कहता है कि बाल स्वरूप भगवान हनुमान ने कितनी अटखेलियां की थी, उनका वात्सल्य कैसे बीता था इस अंजन गुफा के आसपास, और यहाँ जो अनेकों पर्वत हैं उन पर उन्होंने कैसे उछल कूद किया था। तकरीबन ज्योतिषियों के माने तो 58,112 वर्ष पूर्व मां अंजनी के गोद में भगवान का अवतरण हुआ। और यदि लोक मान्यता की बात की जाए तो त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सुबह 6:03 पर रुद्रावतार प्रकट हुए, और उनके अवतार के प्रमाण जो हैं आज हम जहां मौजूद हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्तजन भी हैं जो क्या मानते हैं इस धाम के बारे में और इसकी महत्ता कितनी है। यहाँ मैं बहुत पहले से आता हूँ और देखा हूँ कि हाँ अंजनी माता साक्षात रूप में है और बजरंग बली का जन्म स्थान है, और अंजनी माता के गोद में बजरंग बली हमेशा विराजमान रहती हैं। मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हूँ और हमेशा आया करता हूँ। मां अंजनी के गोद में भगवान का बाल स्वरूप और भगवान का जन्म यहाँ हुआ, इसके समस्त प्रमाण पाए जाते हैं। आगे की हमारी यह यात्रा प्रभु के इस पर्वत में जहाँ कण कण में उनका वास है, हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम पहुंच चुके हैं आंजन धाम के उस पवित्र पावन धरती पे जो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, और आंजन धाम की जो यात्रा है अब शुरू करेंगे और हम बताएंगे एक एक चीज़ों को जहां भगवान ने जन्म लिया था। कहते हैं त्रेता युग के अंतिम चरण में जो लोक मान्यता है उसके हिसाब से भगवान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को सुबह 6:03 पर हुआ था। और यह धाम बहुत ही प्रसिद्ध है जहां अंजनी माता की गोद में प्रभु का बाल स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये अंजन धाम में दो रास्ते जब हम पहुंचते हैं, एक रास्ता जो है वो मंदिर को जाता है और एक दूसरा रास्ता जो है बाईं ओर ये उस जगह को जाता है, उस गर्भगृह में जाता है, उस गुफा में जाता है जहां भगवान ने रुद्रावतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। और अयोध्या के जन्मे प्रभु श्री राम के बहुत अच्छे सेवक माने जाते हैं और उनकी शक्ति अपरंपार है। यहाँ का कण कण कहता है जय बजरंगी, और यह धाम अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत प्रमाणों के साथ भगवान के जन्म को दर्शाता है। आगे हमारे साथ बने रहिएगा।
गुण सागर जय कपीस त्रिपुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिपुलोक उजागर रंजन वरण विराज सुबेसा रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। माता अंजनी की गोद में महावीर बजरंगी का बाल स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। पहले हम मंदिर के दर्शन कराएंगे जहाँ माँ की गोद में महावीर बजरंगी का बाल स्वरूप दिखाई देता है। और ये पीछे जो आप पर्वतों की श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ का कण कण, यहाँ की जो हवा है वो अभी बजरंगमय है। जहाँ महाबली बजरंगी ने अपने बाल्यकाल में अटखेलिया की, उछल कूद किए। हमारे साथ कुछ भक्तगण यहाँ मौजूद हैं जो वर्षों से इस धाम में धूप, गर्मी, बरसात, ठंड, जब सड़क नहीं बनी हुई थी, पैरों में कंकड़ चुभते थे, तब से आते हैं, भगवान के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम है मुकेश प्रसाद साहू। मुकेश जी, ये जो धाम है पवित्र, रहस्यमयी और बहुत बड़ा अलौकिक शक्ति यहाँ का है, भगवान का जन्म का प्रमाण यहाँ मिलता है, क्या मानते हैं आप? ये तो एकदम जरूर है। यहाँ बजरंगबली का जन्मस्थली है। बजरंगबली यहाँ यही गुफा में जन्म लिए हैं। दूसरा कि जिस समय यहाँ मैं 2005 से यहाँ आ रहा हूँ, जिस समय यहाँ रोड नहीं बना था, यहाँ भी मैं तब से आ रहा हूँ। पानी भी ऊपर नहीं आता था, मैं टैंकर में यहाँ पानी चढ़ाता था और टैंकर भी मेरा पलट गया था 2-3 बार करके। फिर 2 टैंकर से मैं टनवा के जेसीबी से ठेलवा के यहाँ मैं पानी पहुँचाया हूँ। और पाइप से बोरिंग हुआ, उसके बाद मैं पाइप से भी यहाँ पाइप लाइन करके यहाँ मैं पानी ऊपर चढ़ाया हूँ। यही पाइप से, देखिए पाइप का भी यही पर है। एवं मैं यहाँ हर मंगल को सबसे पहला आरती मेरे ही होता है। आज तो हमें आने में लेट हो गई, जिस समय नहीं रहता हूँ तभी नहीं आता हूँ। मुझे जितने कोई रांची से इधर से उधर से आते हैं, सबको जिस समय बोलते हैं तो मैं 12 बजे रात को भी यहाँ चलता हूँ। यहाँ मुझे बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है। क्या मानती हैं आप? एक माँ है खुद, माँ अंजना का यह स्वरूप, कितनी कठिन तपस्या के बाद उन्होंने बजरंगी को पाया और उनका बाल्य स्वरूप उनकी गोद में, कितनी अलौकिक शक्ति और कितनी अद्भुत शक्ति यहाँ की है। यही से मेरा होता है। मेरा सब मतलब बरसात हो या जाड़ा, जो भी मौसम है हमेशा आते हैं, हर मंगल को आते हैं। भगवान का जन्म के बारे में क्या मानती हैं आप? भगवान का जन्म यहाँ ये है, जन्म जन्म यहाँ सब बहुत अच्छा। माँ अंजना का ही सब कुछ है। माँ अंजना ने कठिन तपस्या कर 1008 वर्षों से ज्यादा उन्होंने भोले शंकर की तपस्या की देवता भी दर्शन करते और मानना है कि यहाँ सभी देवता दर्शन देते हैं। यह अकाट सत्य है और इसके हर बिंदु पर इंडियन रिपब्लिक न्यूज का लेंस काम करेगा आज और बताएगा भगवान ने कहां जन्म लिया और लोगों की आस्था कितनी है इस धाम में। हमारे साथ बने रहिए। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन कनुमा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान। రామ బంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా। అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బలధామ మహావీర విక్రమ హనుమాన్। నీ సింధూరం అభయప్రదం భవసాగరా నీ దివ్య రూపం మనుధైర్యము గుణసాగరా। భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే।
నామ స్మరణం దివి మార్గము రణధీరుడా నీ దివ్య చరణం మమ శరణము బలధాముడా हमारे आगे की यात्रा शुरू होती है माता अंजनी के उस मंदिर से जहां माता अंजनी की गोद में पवन सुत अंजनी के लाला विराजमान है। और मान्यता क्या यहाँ पे ऐसे प्रमाण हैं जो निश्चित तौर पर यह बताते हैं, यहाँ की हवा बताती है कि भगवान का जन्म यहीं हुआ और उन्होंने बाल्यकाल में इन पर्वतों में खेला है। यहाँ जो स्थित थे तालाब, जो महुए के वृक्ष, उनके पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है और कितनी मान्यता फलीभूत होती है और यहाँ प्रमाणित है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे यहाँ के वृतांत के बारे में और जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र पूरे भारतवर्ष के साथ विश्व में बना हुआ है। महाराज आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज की इस खास कार्यक्रम में। भगवान का जन्म से लेकर क्या कहानी रही है, त्रेता युग से लेकर अभी तक कैसी कहानी रहेगी और आगे इसके प्रमाण जो है उसके बारे में हमें बताएंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये हनुमान जी का जन्म स्थली हुआ। माता अंजनी जब गौतम ऋषि की पुत्री हुआ करती थी, जो श्रापित होके आई थी और गुफा में रहती थी और गुफा में रह के श्राप था कि बिन ब्याहे पुत्र पैदा होगा, है ना। तो समाज में न रह के वो अंजान पर्वत, जो अंजना पर्वत के नाम से जाना जाता है रामायण में, वो अंजना पर्वत हुआ जिसे यहाँ गुफा हुआ करता था, उस गुफा में रहती। और तब था नित्य क्रिया था कि एक महुआ का पेड़ से दर्शन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा प्रत्येक दिन क्या करते थे, जिससे हनुमान शिव जी जो हैं प्रसन्न हो। गौतम ऋषि का श्राप भी लगना था और माता अंजनी को रुद्र अवतार में हनुमान जी जन्म भी लेना था, इसलिए शंकर जी ने उनको माने गुरु दीक्षा के रूप में कान जो फूके, जो दीक्षा दिए, जिससे उनका बीजार्पण हुआ और हनुमान जी रुद्र अवतार में जंघा भार के गए। और वो मूर्ति आज प्रमाण के तौर पर आज भी है। यहाँ प्राचीन काल में गुफा हुआ करता था, लेकिन धीरे दादाजी को जब सपने में मिले थे तो उन्होंने देखा और पूजा पाठ चालू किए और उसके बाद जो है सब गांव घर में बताने लगे। तो भगत लोग को भी जो पता चला तो लोग साधने के ख्याल से यहाँ बकरे का बलि दिया था। जिस समय गोपा एक रात में बच गया था तो वही मूर्ति भर दिख रहे थे, तो मूर्ति उठा के उस समय लेके गाँव में जा गए। महाराज ये जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपने बताया, जैसे दादाजी को स्वप्न में आया, यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो भौगोलिक स्थिति भी जो अंजन पर्वत की है, यहाँ पे जो अंजन धाम है उसकी भौगोलिक स्थिति भी बयां करती है कि यहाँ इतिहास निश्चित तौर पर रहा है। इसके बारे में क्या आपने पुरखों से सुना, आपने जो थे कि ये प्रमाणित चीजें हैं? गांव का नाम आज नहीं, हम लोग तो जब से सुन रहे हैं गांव का नाम अंजना पर्वत अंजन नाम है, अंजन पड़ा है। तो अंजना माता का ही एक तरह से आशीर्वाद है कि गांव का नाम अंजन पड़ा है। और ऐसा मूर्ति वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो यहाँ मिला है देखने में। आज भी वो मूर्ति नीचे गांव के मंदिर पर रखे हुए हैं। आज भी मूर्ति देख के नहीं बोलेंगे कि यहाँ हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ है। और उनका और भी प्रमाण है, जैसे यहाँ पर 30 किलोमीटर में नेतरहाट, अगर यहाँ पर जन्म नहीं हुआ होता तो सूर्य को जो है तो आज नेतरहाट में आप जो देखते हैं कि सामने उगता है और सामने डूबता है, तो हनुमान जी जो है जो बाल रूप में उनको फल समझ के निकल के छोड़े हैं, वो स्थान वो रहा। भले अंग्रेज आज उनको सनराइज या सनसेट का नाम देता है, लेकिन
एक्चुअल में सूर्य को निकल के अर्थात वो सारे बिंदु यहाँ प्रमाणित करते हैं कि भगवान महाबली बजरंगी का जन्म इसी पर्वत पे, इसी स्थान पे हुआ था। जैसा कि महाराज ने बताया हमें, सूर्य सुबह जो होता है सूर्योदय, उस समय फल के समान दिखाई देते हैं और बजरंगी बाल काल में ही उन्हें निगल गए थे फल समझकर। त्राहिमाम मच गया, किसी भी तरह छुड़ाया गया और माता अंजनी के जो पुत्र हैं वो अपनी सारी लीलाओं को बाल्यकाल की जो है इसी जगह पे पूरा किए हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो पर्वत हैं, झरने हैं, यहाँ तालाब की क्या कहानी है, तालाब के क्या अवशेष रह गए हैं यहाँ पे? अभी भी वर्तमान में 45 तालाब बचे हुए हैं, बाकी तालाब तो खेत बन गया और बहुत 45 महुआ के पेड़ है और 45 शिवलिंग आज भी है और मोटे मोटे और अद्भुत शिवलिंग जो चक्रधारी शिवलिंग के नाम से आप नीचे आप देखते हैं, वो शिवलिंग जो है उनका जो अर्घा है वो अर्घा घूमते थे, पहले चक्र लगाते थे। हम लोग बचपना में छोटा छोटा थे, खेलने के दौरान उसको घुमा के बैठ जाते थे। और पंचमुखी महादेव ये बहुत देखने को नहीं मिलते हैं, ये अद्भुत चीज है जो यहाँ ही देखने को मिलते हैं। अद्भुत अलौकिक और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम स्पष्ट करेंगे। आगे हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। सारी चीजों को जो प्रमाण हैं हम बताना चाहते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है बजरंगबली के जन्म को लेकर कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ अंजन पर्वत है, अंजन धाम है, माता अंजनी के गोद में बजरंगबली बाल स्वरूप में गोद में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद वहां तक पहुंचना था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और हमारे दर्शकों को भी। इस पावन धाम में माता अंजनी और बाल बजरंगी के दर्शन के बाद हम पहुंचने वाले हैं उस दुर्लभ स्थान पर जहां वीर हनुमान का जन्म हुआ था। उस अंजनी गुफा तक पहुंचने वाले हैं। उसका यह रास्ता हमें काफ़ी ही प्रफुल्लित कर रहा है। हमारे रोम रोम जग गए हैं उस वीर बजरंगी के जन्म स्थान को देखने के लिए, जिसे आज कलयुग में भी जीवंत भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिसकी वीरता, जिसकी शक्ति आज बहुत बड़ी प्रेरणा देती है उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उस इंसान को जो वीर बजरंगी की आराधना करते हैं। यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं बताती हैं कि बाल हनुमान कितने नटखट और इस पर्वत से उस पर्वत तक कैसे उछल कूद करते थे। माता की रसोई आप देख सकते हैं, जहां वीर बजरंगी के लिए माता अंजना पकवान बनाया करती थी, भोजन बनाया करती थी। एक बार भूख लगने पर माता जब भोजन नहीं बना पाई थी, विलंब हुआ था, उस समय बजरंगी ने यहीं से छलांग मारकर भगवान सूर्य को फल समझते हुए निगल लिया था। जिसके बाद देवताओं की काफ़ी मशक्कत के बाद बाल बजरंगी ने सूर्य को मुक्त किया था अपने मुख से। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन कनुमा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान। राम బంటు వై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా। అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బల ధామ మహావీర విక్రమ హనుమాన్। आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी थे और आप कलयुग में भी। पवन पुत्र अंजनी के
लाला, इंतजार की घड़ियां हमारी खत्म हो गई। इतनी लंबी यात्रा के बाद हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां वीर बजरंगी अंजनी के लाला का जन्म जहां हुआ, उस स्थान तक हम पहुंच गए हैं। आइए हम बताते हैं हर एक पहलू को, जहां वीर बजरंगी का बाल्यकाल बीता, जहां उनका जन्म हुआ। आइए हम दिखाते हैं वह गुफा जहां माता अंजनी ने रुद्रावतार को जन्म दिया। कई कहानियां, कई लोक मान्यता है, लेकिन प्रामाणिक चीजें क्या हैं वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कलयुग में कहते हैं एक ही देवता जिनकी शक्ति अपरंपार है, प्रचंड है, वो है बजरंगबली। उनके जन्म से जुड़ी हुई अनेक कहानियां आपने सुनी होगी। हम उस तथ्य तक पहुंचे हैं और वहां दर्शन करा रहे हैं जहां भगवान ने रुद्रावतार के रूप में मां अंजना के जन्म लिया कोख से। पुजारी जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उस रहस्य से पर्दा हटाएंगे जिसे आप देखना चाहते हैं। आइए उन तस्वीरों को देखें जो इस गुफा की दुर्लभ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इंडियन रिपब्लिक न्यूज के माध्यम से। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करेंगे। यह धाम पावन, पवित्र, अद्भुत और अलौकिक धाम है। आप देख सकते हैं मां अंजना की गोद में वीर बजरंगी का बाल स्वरूप। लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। झारखंड के गुमला जिले के इस अंजन पर्वत पर वीर बजरंगी ने जन्म लिया था। उनके वात्सल्य की कहानियां भी इस गुफा से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे मां अंजना की रसोई भी है और यहीं से वीर बजरंगी ने अपने बाल काल में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। आइए हम बात करते हैं, यहाँ के पुजारी जी जो हैं यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताएंगे और हम ध्यान से सुनते हैं, इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। यहाँ की क्या कहानी है, इस गुफा का रहस्य क्या है, भगवान के जन्म को लेकर क्या प्रमाण यहाँ पे है, हम जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैं पहला अपना परिचय बताता हूँ। मैं सीताराम उरांव, मैं यहाँ का पहान हूँ और आज से पहले मेरा पूर्वज यहाँ पहान रूप में करते आए। आज हम यहाँ पहान के रूप में हम कर रहे हैं। हम यहाँ आंजन के निवासी हैं। आंजन के छोटे टोले हैं, मोहल्ले हैं, सिमार्डी नाम करके जानते हैं। जी 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 जी। मां अंजनी का जो तपस्या था इस गुफा में हुआ था। वीर बजरंगी का जन्म भी इसी गुफा में हुआ था। इसके पीछे क्या है, क्या कहानियां हैं, आप क्या जानते हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? ये आंजन पहाड़ी झारखंड के गुमला जिले में जिले प्रांगण से 21 किलो दूर उत्तर पश्चिम की ओर आंजन नामक पर्वत बसी हुई है। उस आंजन पर्वत में एक गुफा अभी भी वर्तमान में भी उस गुफा है। उसी गुफा में अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं। उसी गुफा में वीर बजरंगी का जन्म हुआ और इस जगह मानना है कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और इस आंजन क्षेत्र में, आंजन ग्राम में 360 शिवलिंग, 360 महुआ के पेड़, 360 तालाब एक ही रात में खोदे गए देवताओं ने। और 360 शिवलिंग, 360 महुआ के पेड़, 360 तालाब। हर एक तालाब से माता अंजनी स्नान करके शिव की पूजा करती थी। प्रत्येक दिन अलग अलग और उसी महुआ की पेड़ की फूल चढ़ाती थी। और इस गुफा की आस्था काफी प्राचीन समय से है, आज होते आ रहा है। यहाँ की पूजा याचना यहाँ की आदिवासियों सभी कोई इसी गुफा में पहले पूजा करते, दर्शन करते हैं। पहला दर्शन होती है। यहाँ नाग देवता भी दर्शन देते हैं। कुंदरी ओड़ा बोलते हैं। कुंदरी ओड़ा में माँ स्नान के लिए जाती थी और उसका गहराई 7 खाट की रस्सी भी पहुँचा नहीं पाई। अभी नहीं, ये सतयुग की बात है। अभी तो उस जगह बिल्कुल प्लेन तो नहीं है, पर गहराई ऐसे भी 10 फीट की गहराई होगी। और वहाँ एक विशाल गुफा है। उस गुफा में माँ अंजनी कपड़ा बदलती थी और मंदिर से उत्तर की ओर नाग गुफा भी सामने है, वो 50 कदम दूरी पर है। उससे उत्तर की ओर जाएंगे तो आपको चांद गुफे मिलेंगे। चांद गुफा में वहाँ चांद, सूरज और तारे
और घुड़सवार में लोग तलवार पकड़ के अभी भी आपको दिखने को मिलेंगे, चित्र बने हुए हैं। और उससे पूरब की ओर पूर्णा पानी, जहाँ इस एरिया के राजा जो थे, जिसको हम लोग गांव घर में पाठ राजा बोलते थे, वो वहाँ स्नान करते थे और उसी से जल पीते थे। और चांद गुफा के दक्षिण की ओर जो है सो माँ की एक, जिसको चेयर बोलते हैं, वहाँ माँ बैठती थी, क्योंकि उसका चेयर चांद गुफा के दूर में है। ऋषि मुनियों ने, देवता गणों ने बैठते थे चांद गुफे में, और माँ जनी अकेले बैठते थे। क्यों? कि वो पुरुषों के मुंह नहीं देखना चाहती थी। उसको माता पिता की वचन था कि आपने बिना पुरुष के मुंह नहीं देखेंगे बोल के इसे करके वचन दिए थे पिताजी ने, इसलिए पुरुष के सामने वो नहीं होती थी और वो दूर ही बैठती थी। उस जगह भी हैं। और चांद गुफा से पश्चिम की ओर ढीकी खड्ड अभी भी है। ढीकी खड्ड जैसे देहात में हम लोग ढीकी से चावल बनाते हैं, वो ढीकी खड्ड है, वो भी अभी देखने को मिलेंगे। और इस जगह को अंजनी धाम के नाम से जानते हैं, अंजनी नाम से तो जानते हैं, पर यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है इसको साबई डीपा के नाम से जानते थे। साबई पहाड़ बोलते थे। किसी को पता नहीं है कि इसको साबई डीपा या साबई पहाड़, साबई मतलब कि पहाड़ बोलते हैं उसको, पर इस जगह की नाम है साबई डीपा बोलते हैं हम लोग देहात के लोगों ने, यहाँ के आदिवासी साबई डीपा के नाम से जानते हैं। और नीचे गांव में 360 शिवलिंग, आज लोग बोलते हैं 365 शिवलिंग, लेकिन वास्तविक जो है 360 शिवलिंग, 360 तालाब, 360 महुआ के पेड़। क्योंकि आज लोग 365 दिन होते हैं सभी जानते हैं, इसलिए 365 बोल देते हैं, पर वास्तविक में 365 शिवलिंग नहीं, 360 शिवलिंग, 360 तालाब, 360 महुआ के पेड़। एक पूर्वजों की बताई हुई कहानी है। और अभी 360 शिवलिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तालाब भी नहीं मिलेंगे, सारे तालाब खेत बन गए, सारे महुआ पेड़ से गिर के ऐसे गिने चुने 10 से 15 महुआ के पेड़ मिलेंगे। और जो ही नादी से ऊपर एक 5 मुखी बुढ़ा महादेव जी हैं, उसका 5 मुख हैं, आम के पेड़ के पीछे हैं। और चक्का और आंजन के पश्चिम दिशा में जहाँ गांव ख़त्म होती है, लस्ट होती है, वहाँ चक्रधारी महाराज हैं। और नादी के दक्षिण की ओर एक रामायण बगीचा करके नाम के हैं, वहाँ गुरुकुल के रूप में उस बगीचा को रामायण बगीचा कहते हैं। और वहाँ शिक्षा दीक्षा वहाँ पहले दिए जाते थे, रामायण भी लिखे करते थे। और ये गुफा जो है सो रामायण काल से ही जुड़ी हुई है। यहाँ कनकन में है जो बाबा वीर बजरंगी जो बसे हुए हैं, ये देवभूमि है, पावन भूमि है, यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ अंजनी की प्रतिमा जो है सो आपको गोद में अभी भी विराजमान है। भारत में अनेकों मंदिर बजरंग बाली के हैं, अनेकों मूर्तियां हैं, पर गोद में इसी जगह देखने को मिलती है। लोग बोलते हैं कि कर्नाटका में भी बजरंग बाली की जन्म स्थान है, पर बजरंग बाली की जन्म स्थान वहाँ नहीं है, क्योंकि गोद में वहाँ नहीं है, इसलिए यहीं गोद में पाई जाती है और कहीं गोद में नहीं पाई जाती है। और मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। मेरा नाम सीताराम उरांव, मैं यहाँ के पहान हूँ। जैसा कि हमें पहान ने बताया, यहाँ के पुजारी पहान जो आदिवासी बाहुल्य जिला है हमारा, वहाँ आदिकाल से ही ये देखभाल करते आ रहे हैं और यहाँ की सारी कहानियों को, कथाओं को जानते हैं। हम उन वैज्ञानिक तथ्यों पे भी बात करना चाहते हैं जो प्रमाण दे सकती हैं, जो प्रमाणित करती हैं कहीं न कहीं कि वीर बजरंगी का जन्म इसी गुफा में हुआ था। और यहाँ जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वो भी कह रही हैं। जैसा कि बताया पहान ने हमें, 365 नहीं 360 तालाब, 360 महुआ के वृक्ष और 360 शिवलिंग हुआ करते थे। ये बात 58,112 वर्ष पूर्व की है, जो ज्योतिषियों के हिसाब से है। और यदि हम लोक अभिमत की बात करें तो उसमें त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को 6:03 पर सुबह माता अंजनी ने रुद्रावतार को जन्म दिया था। बताया जाता है जंघा फाड़ के प्रभु निकले थे और उनकी अटखेलियां, उनका वात्सल्य इसी गुफा के इर्द गिर्द घूमता रहा। कई पर्वत यहाँ हैं, एक गुफा भी है जहाँ से कहानी है कि उस गुफा से सुरंगनुमा रास्ता सीधे किष्किंधा को जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पाया जाता है। ऐसा मानना है, ऐसी लोक मान्यता है। वैज्ञानिक तथ्य
सूर्य एक वर्ष में जितनी परिक्रमा करता है उसके हिसाब से 360 शिवलिंग, 360 महुए के वृक्ष और 360 तालाब का होना अपने आप में कहीं न कहीं यह प्रमाणित करता है कि यही परिस्थितियां हैं जहां अंजन के लाला ने जन्म लिया था। माँ अंजनी की रसोई भी मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूँगा दिखाएंगे। माता की रसोई भी यहाँ बताई जाती है। अब तो कुछ कृत्रिम रूप से यहाँ सीढ़ियाँ बना दी गई, कुछ ऐसे कंक्रीट के सपोर्ट दिए गए। पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, लोग पैदल यहाँ आते थे और यहाँ इस गुफा में माता अंजनी के मूर्ति में जो भगवान बजरंग बली साक्षात बाल अवस्था में देखे जा सकते हैं। जैसा कि बताया पहान ने हमें, भारतवर्ष में दुर्लभ प्रतिमा है ये। कई लोगों ने कई जगहों पे दावा किया है, लेकिन इस अंजन पर्वत पे प्रभु के महाबजरंगी के जन्म होने के प्रमाण हमने आपको दिखाए। आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इन तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से जोड़कर जो भौगोलिक स्थितियां हैं प्रस्तुत करें, ताकि यह प्रमाण अपने आप में सिद्ध हो सके। लोक आस्था का यह केंद्र जहां लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, आपने सुना। पूरी टीम इंडियन रिपब्लिक न्यूज की इतनी मेहनत से आपके सामने हमने जो आज रहस्य प्रस्तुत किया है, जो बताया है, उसे हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। पूरी टीम, जिसे बताना चाहूँगा टेक्निकल हेड हमारे हिमांशु दास जी हैं और कैमरा पर्सन महेंद्र देवागन जी, प्रभेश मिश्रा जी और मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज से आंध्र भारत की स्वतंत्र आवाज। आपने उन तस्वीरों को देखा जहां बाल बजरंगी ने मां अंजना की कोख से जन्म लिया, उसके प्रमाण हमने बताए। वहां के जो पहान होते हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों को भी हमें बताए और किन परिस्थितियों में वहां जो पर्वतों की श्रृंखला है, वहां से किष्किंधा पर्वत कैसे जाते हैं, आपने देखा। हमारी अर्थात इंडियन रिपब्लिक की यह प्रस्तुति आपको कैसे लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज इंडियन रिपब्लिक न्यूज की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को।